जी दोस्तों, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ हैं। कल साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा साहब कि आप भी अपना समय दे रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर। आप काफी अच्छी चर्चा चला रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ब्रिज बन जाएगा। कर्नल साहब, ब्रिज कैसे बनेगा? इस वक्त इंडियन मीडिया फुल सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर के अंदर जो कुछ लोग मुजाहरे कर रहे हैं, और सुनने में ये भी आया कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो था वो इस शक्ल में चला दिया है जो ये कश्मीर में कर रहे हैं, कि हम पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट करवाएंगे, जो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको हवा देंगे और लोगों को फंडिंग फाइनेंसिंग करेंगे। इंडियन मीडिया भी ये बात कर रहा है। कल साहब, इंडिया ने क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया हुआ है कश्मीर के अंदर? क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में तो आपकी बड़ी पिटाई होती है। कैसे क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ये बात आपने ठीक कही है कि कन्वेंशनल वॉर में आपका हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और आपके यहाँ पता नहीं ये जो खौफ बैठा हुआ है ये पता नहीं कहाँ से। सिपरी की रिपोर्ट के पीछे आप लोग काफी तकलीफ में हैं। मेरा मेरा बड़ा भरोसेमंद मेरा सजेशन है और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। कमर चीमा साहब, घबराइए बिल्कुल मत, हिम्मत बांध के रखिए। हमारा कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल आपकी तरफ नहीं आ रहा, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन जो कि बता पहले भी कर रखी है कि नो फर्स्ट यूज। कहीं कोई ऐसी हरकत नहीं करिएगा जिसकी वजह से तकलीफ हो जाए। और इसलिए मैं ये आज फिर आपके साथ रिपीट करूंगा, पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ करना मेरे कंट्री के लिए फेवरेबल है ही नहीं। ये हमारा टाइम, ओल्ड टाइम से लेकर अब तक का वो रहा है। अब जहां तक आपने जो दो तीन बातें करी है, यस, उनको हम एवेलुएट कर सकते हैं। आपने कहा है कि हमारी मीडिया सपोर्ट कर रही है। मीडिया ने क्या सपोर्ट किया? क्या मीडिया ने, सही बताइएगा, दिल पर हाथ रखकर। दिल पर हाथ मत रखिएगा, कहीं और रख लीजिए, कोई बात नहीं। ज्यादा बड़ी बात ये होगी, कहीं पर भी आपने मीडिया को ये बोलते सुना कि पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को और मारो, खूब मारो, लड़ाई करो? कल कहीं साहब, सुना? आपकी आपकी फौज हर चौथे दिन आके कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, चल रहा है, जारी रखेंगे। कभी कहते हैं बंद कर दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं वो गलत स्टेटमेंट दे दी है, जारी है। मैं तो सवाल ये पूछना चाहता हूँ, किधर जारी है? यही तरीका हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का, कि कन्वेंशनल जंग में मार पड़ती है, जहाज गिरते हैं, दुनिया के सामने बेइज्जती होती है। उसका अच्छा तरीका ये है कि चुप कर जाओ, और ये इस तरीके से डिसरप्ट करो, पैसे भी कम लगेंगे और नुकसान भी पाकिस्तान का ज्यादा करें। ये स्ट्रैटेजी है ये। इतनी लंबी कहानी क्यों बता रहे हो? सीधे सीधे एक लाइन में बोल दो ना कि जो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की रही है और रहेगी, अपना इतनी लाइनें क्यों बोलनी कि इकोनॉमिकली, के जहाज वाइज, पता नहीं कौन कौन सा वाइज। भाई, जो कुछ आपके यहाँ हुआ है, मतलब अब हम उसी को बढ़ाकर आपको वापस दें? और जहां तक बात, आपको मैं हर बार समझाता आया हूँ, आप पता नहीं क्यों अपनी किरकिरी कराने के ऊपर तुले हुए। मैं इसीलिए बोल रहा था कि ब्रिज बनेगा। वो ब्रिज बनाने का मतलब ही ये था, क्यों मुझे बार बार, या क्यों आप अपनी दहशत को बार बार दिखाते हो कि वो 8 जहाज गिरे, के 12 जहाज गिरे, के 3 जहाज गिरे, के एक राफेल गिरा? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया, आप क्यों दहशत में? भाई, जब आपके जहाज गिरे ही नहीं तो आपको दहशत तो होनी नहीं चाहिए। जहां तक बात ऑपरेशन सिंदूर की है, भाई मैंने मैंने इस प्रोग्राम में पिछले 5 मिनट में एक बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया। आपने 3 बार ले लिया। इसका उसकी वजह है मतलब ना, उसकी ऑपरेशन वजह है सिंदूर की ये दहशत और खौफ आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। कल साहब, आपका जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, 45 मिनटों में हमने आपके सारे जहाज साथ गिरा दिए थे। 45 मिनटों में। हमें कौन सा यू खौफ? राइट। हमें ठीक खौफ बात है, आपको हो नहीं होना चाहिए। सुने। देखें, अब आप देखें, आप अब दूसरे तरीके से वार कर रहे हैं, ठंडे तरीके से।
वो आपने गर्मी करके देख लिया, आपने कहा इसमें तो मार पड़ती है, ठंडा तरीका ये। तो हम तो ये कह रहे हैं, इंडियन मीडिया इस वक्त लगा हुआ है, हर वक्त दवा दब लगा हुआ पाकिस्तान के वो करने में। तो ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इंडिया में तो जश्न हो गया, मतलब दिवाली से पहले दिवाली आ गई या दिवाली के बाद बिल्कुल। दिवाली आ गई है, जो इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त वहां पे। मेरे कंट्री में 365 दिन आजकल दिवाली चल रही है, क्योंकि मैं दुनिया की किसी इकोनॉमी से किसी इकोनॉमी में बनने जा रहा हूं। मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में टॉप चल रहा हूं। मेरी आप जीडीपी चौथे से ग्रोथ छठे टॉप नंबर चल पे आ रही है। गए, चौथे से छठे पे हैं? आ गए, चौथी इकोनॉमी हाँ, से ठीक है। छठी इकोनॉमी में हो गए हैं। आपका पैसा कितना मुसलसल है, सुने कितना खुशी हुई आपको? आप आपके आपके चेहरे से झलक रही है। साहब, आपके चेहरे से झलक रही मेरी है कि हम चौथे से छठे पर आ गए। मैं वो जाबाज बंदा हूं मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, चौथे से छठे पर आ गए। लेकिन आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला कि मुझे आप 47वें नंबर पर थे, और आज भी हैं और रहेंगे। हमारा तो आपसे आप मुकाबला 47 नहीं से है। एक नंबर आगे नहीं आ पाए। देखिए नहीं नहीं आप नहीं। तो ये तो दूसरे की में, सुने नहीं, सुने सुने दूसरे की अप और डाउन में आप कहां से सेटिस्फेक्शन लेने लगे? बताता अच्छा, हूँ। चलो एक काम करो ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट निकालो। चलो, आपके सुने आपके आपके मोबाइल पे सुने तो वर्ल्ड सही। आईएमएफ की। ना ना ना, आपने कोई ये बोला है तो उसको प्रूव करना है। आप जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट निकाल लीजिए, जो मैं आईएमएफ ने निकाली है। और उसमें क्या बोला है? मैं उसमें बोला है, ये मैंने नहीं बोला, ये पाकिस्तान का प्रोपोगंडा नहीं है, नैरेटिव नहीं है, ये आईएमएफ का है। जहां से आपको भीख मिलती है, नहीं सॉरी गलती हो गई, जहां से आपको लोन मिलता है। वहां उसने क्या लिखा है? 2026 में 2026 में इंडिया इज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये मैंने नहीं बोला है। 2028 में 2028 में उन्होंने बोला है इट विल बी द थर्ड इकोनॉमी। मैंने तो बोला ही कुछ नहीं। कल आप साहब बता मैं दीजिए। आपको अब ये मत बोलना, मैं ये गद्दारी मत कर देना कि आईएमएफ गलत है। ये मत कल बोल देना साहब आईएमएफ गलत है। आपकी रोजी ये रोटी का चक्कर है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात जी। सुने। आप माशाल्लाह 1 अरब 40 करोड़ हैं, आप सिर्फ लोटे और तौलिए और यही बेचना शुरू कर देना, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी जो है ना, मैं अभी भी पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है कुछ 60-70% तो आपकी जो टोटल जीडीपी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे है। मतलब आपका टोटली, मतलब इंटरनली अवाम ही बहुत ज्यादा है। आप तो रोटी बनानी शुरू करो तो खाने वाली 1 अरब 40 करोड़, आटे वाले, चावल वाले, हम्म, चिकन वाले। तो आपका तो असल एडवांटेज है, आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, आपकी इकोनॉमी तो, हमारी तो आबादी सेंसिबल है ना, थोड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हमने कोई ये तो नहीं हम्म। कि लाला लाला की हुई है जैसे आपने शुरू कर दिया 1 अरब चाहे 2 अरब दुनिया पे बोझ डाला हुआ है। हम तो सेंसिबल लोग हैं, बड़े तरीके से चलते हैं। कल साहब मेरा सवाल सिर्फ कितनी समझदारी है, कितनी समझदारी है। मैं तो तारीफ करता हूँ, तारीफों के पुल बांध देता हूँ, वो ब्रिज बनेगा बाद में। कि भाई साहब, ऐसी इकोनॉमी, ऐसी कंट्री का कैरेक्टर होना चाहिए जिसका प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं, मैं लोटा लेकर घूमने के लिए तैयार हूं। जिस लोटे की आप बात कर रहे हो कि उसमें कोई 2 पैसे डाल दे। आपकी कंट्री के जब आजकल कोई बाहर इसलिए भी नहीं जाते हैं कि जिन फोरम्स में आप खड़े होते हैं ना, तो लोग आपसे हटके खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं कब क्या मांग ले। ये मेरा कहना नहीं है, ये यूके का कहना है कल कि वी साहब अवॉइड, कल वी साहब मैं अवॉइड। आपको बताऊं, मैं चले मैं आगे अगली बात जो है ना उसको क्लिच करता हूँ। जी। कल साहब ये इंडिया के नए सफीर आ रहे हैं पाकिस्तान, चार्ज डे अफेयर आ रहे हैं, क्या बेचने की जरूरत है? वैसे इंडिया के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद में, उनसे अच्छी हमारी गपशप रहती थी माजी में, ये जंग से पहले। अब तो जारी बात है वो नहीं रही, लेकिन जब आना नहीं जाना नहीं कुछ है नहीं, तो क्यों भेज रहे हैं? मैं तो वो जिसे कहते हैं ना इंडिया का, वो अक्सर दोस्तों, मुझे तो एक दफा मैं इंडियन मीडिया में, मुझे उन्होंने कहा जी इंडिया का जो हाई कमीशन है, मैं कहा जी ये हाई कमीशन नहीं है, ये स्पाई मिशन है, ठीक है, काम होता कोई नहीं है, मुलाकातें होती नहीं, क्यों पैसे जाया कर रहे हैं वहां पे सफीर भेजने में, चार्ज डी अफेयर भेजने में? उनको वहीं रहने वेरी दें। गुड, ठीक बात है। मेरा ख्याल है कोई आपको नहीं समझ आएगी। डॉक्टर साहब आ रहे हैं कोई, उनको चाहिए कि इंडिया की और दुनिया में इतने एम्बेसीज हैं, उनको लगता है उनको खुडे लाने लगाने के लिए पाकिस्तान भेज दिया आपने। मैं आपको सही बता रहा हूँ कमर चीमा साहब, आपने जो आपकी आवाज बंद है कल साहब, लगता है खौफ की वजह से बंद हो गई आवाज। कल साहब खौफ की वजह से आवाज बंद हो गई अब।
कल साहब खौफ 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 की नहीं नहीं वजह नहीं नहीं, खौफ नहीं है, इसमें खौफ की बात ही नहीं करी मैंने। आप अभी भी खौफ पे अटके हुए हो। ओ माय गॉड, खौफ से बाहर आओ, कोई दहशत की जरूरत नहीं है, खौफ से बाहर आओ। मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हो ना कि पैसे बर्बाद, कल साहब फिर आपकी आवाज बंद कर दी है किसी ने, रॉ के लोगों ने कहा है कि इस टॉपिक पे बात ना करो, आपको मना किया जा रहा है कल साहब। वो मेरा ख्याल है लाइव देखते हैं, वो आपको मना करते हैं, ये क्या चक्कर है कल साहब? नहीं क्यों नहीं आप नहीं नहीं वो, प्रेशर है? नहीं सुनो सुनो सुनो, आप जिस आप जिस बंदे की बात कर रहे हो ना, वो डॉक्टर मेनन साहब हैं। जैसे आपको बता दूं, आपको यही नहीं पता वो चार्ज दी अफेयर नहीं बनकर आ रहे हैं, आपको पता ही कुछ नहीं होता, इसलिए मेरे को तकलीफ होती है। क्या इसलिए मैं बन आपको हर बार बोलता हूँ, क्या बन के आ रहे हैं आईएसआई को बोलो कम से कम खबर तो ठीक दिया करे, क्या बन के कम आ से रहे कम हैं खबर तो ठीक दिया करे क्या बन के आ रहे जनाब। मालूम, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए आपको, मैं इसीलिए आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ। कम से कम एक बंदा होना चाहिए पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा हो, मैं चाहता हूं, और वो कमर चीमा होना चाहिए जो आईएसआई की क्लास ले कि जनाब आप खबर गलत क्यों देते हो, ठीक है ना। बताएं मिस्टर ना। मेनन जो आ रहे हैं ना, एक मिनट, मिस्टर मेनन कौन है, अब मैं आपको वो समझा रहा हूँ। मिस्टर मेनन हमारे चाइना के एम्बेसडर हैं, चाइना जैसी कंट्री के एम्बेसडर हैं। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि हम अभी भी पाकिस्तान को वो एक चांस देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक जो ऑपरेशन टू सिंदूर का जो आपको खौफ है ना, वो किसी तरह कम हो जाए, और आप कहीं कोई ऐसी हम तो गलती कह रहे हैं ना कर दें, हम तो कह आप तो आप कह कहीं कोई ऐसी गलती ना कर दें कि आपको ऑपरेशन सिंदूर टू देखना पड़े। कल मैं साहब ये आपको बता रहा हम तो नहीं कह रहे आप भेजें। उससे पहले मैडम थी जो बड़ी जबरदस्त मैडम थी, उनके साथ भी मुलाकात रहती थी। और दूसरा ये है कि उससे पहले डॉक्टर साहब थे जो चार्ज डी अफेयर थे। वो भी आजकल पता नहीं कौन सी, मैं अक्सर उनको टीवी शीवी पे कभी देखता हूँ, जयशंकर साहब के साथ होते हैं वो। लेकिन एक चीज है कल साहब, जो पाकिस्तान से होके जाता है ना, उसकी इंडियन एमईए के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है, उसको फौरन अच्छी पोजीशंस पे ले जाते हैं। जैसे आजकल यस आप वो क्योंकि हमारे से होके गए हैं तो जारी बात है पाकिस्तान में आने से उनकी वैल्यू भाई साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक चोर कंट्री से वो निकल कर आए हैं बिना किसी धब्बे के, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम एक उस एक कंट्री को एंगेज कर रहे हैं, हम एक नहीं, उस आप कंट्री को किसने एंगेज कहा कर रहे ये? हैं जो टेररिज्म में लिप्त है। मैं ये किसने आपके कहा? अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ, इसमें बुराई किसने नहीं कर रहा, बुराई नहीं किसने कर रहा हूँ। कल साहब किसने कहा है आपको एंगेज करें? मैं तो चाहते ही नहीं वो आए। उसकी वजह क्या है? नहीं, उसकी ये इसलिए ना, वो उसकी वजह यही है, उसकी वजह ये है, जरूरत उसकी ही क्यों वजह ये है कि मेरे कंट्री के नेबर्स को मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं। तो भाई उनकी नेबर हुलिया, ना। उनकी शक्ल, उनकी शक्ल और उनकी ज्योग्राफिया चेंज नहीं करना चाहता हूं। अब हम मैं अभी भी मुसलमान चाहता हूं। आपका मुसलमान मुल्क जो आपके नेबरिंग कंट्री में हो उससे आप ताल्लुक नहीं रख सकते। अगर मुसलमान किसने कहा? आपसे ज्यादा मुसलमान मेरे पास हैं, सुने आपसे ज्यादा है मुसलमान मेरे पास। वो रोज रोते हैं काश हम पाकिस्तान चले जाए, रोज रोते हैं वो आ, वहां पे। मैं आप एक से सुनवा दो। एक मैं तो आपके यहाँ आके आपको चपेट लगा के गया है, जिसका नाम आपको बड़े अच्छे से याद है, ओवैसी साहब, वो लगा के गया ना चपेट। देखिए ओवैसी की ये पॉलिटिक्स है ना, ओवैसी की पॉलिटिक्स है वाह भाई वाह, एंटी। अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बोल दे तो पॉलिटिक्स है, देखिए अदरवाइज देशभक्ति है। पॉलिटिक्स ये है, क्या ओवैसी बात है। ये है, एंटी पाकिस्तान रहो, एंटी बीजेपी रहो, ताकि इंडिया के अंदर उसके ऊपर सवाल ना कोई लगा सके। तो वो तो अपने नहीं साथ नहीं आप, कल से हमें पता है, हम जारी तो बात है आप एक बात बताओ ना। नहीं नहीं, तो आप क्या कर रहे हो फिर? आप भी तो यही सियासत कर रहे हो। आप ले देकर सियासत इसी बात की कर रहे हो कि मुझे तो आईएसआई का एजेंडा चलाना है, मुझे अपना कोई एजेंडा तो है नहीं, आपके मैं पास और कोई एजेंडा नहीं है। मैं आप कहता एक अच्छा एक काम करो, आप एक काम करो, मुनीर साहब को कॉल लगाओ अपने दूसरे वाले फोन पर और मैं 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 पूछो कि क्या एक इंडियन एम्बेसडर आपके यहाँ आने से आपके यहाँ कुछ होप जगी है या नहीं जगी? मैं क्या कहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर का खौफ कुछ कम हुआ है या नहीं हुआ है? अब मैं कह शाहबाज रहा हूँ शरीफ के चेहरे पर पढ़ने की कोशिश करो कि यस, क्या वहां टेंशन कम हुई है या नहीं हुई है, मैं आपको जवाब मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कल साहब मैं ये कहता हूँ कि जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कुछ करना ही नहीं है तो बंदा चाहिए आपकी वहां पे बीएमडब्ल्यू तेल से जलाएगा,
वहां पे मैं आपको बताऊं, मेरी उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात तो हो जानी है। मैं भी किसी ना किसी डिनर पे होता हूँ, तो महीने में 3-4 मुलाकातें तो इंडियन जो हमारे वहां पे चार्ज डी अफेयर है उनसे किसी ना किसी जगह हो जाती हैं, हमारी रूटीन में होती हैं। अभी भी मैं अगर वहां होता तो इस हफ्ते पता नहीं इसी महीने कितनी दफा मुलाकात वो मैडम से हो जानी थी। सवाल ये है कल साहब, जो मैं बात करना चाहता हूँ कि कोई फायदा ही नहीं है कल साहब। और दूसरा, हम नेबरिंग मुस्लिम कंट्री हैं, हम दूर का मुस्लिम कंट्री होते तो उससे आप ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, नेबरिंग कंट्री से आप नहीं अच्छे रखते क्योंकि सियासत करनी होती है कल साहब। वो नहीं, कैसे अगर अच्छे ऐसा ताल्लुकात ऐसा रहेंगे? नहीं है। मैं कमर सीमा आज आपको तीसरी बार याद दिला रहा हूँ, किसी ने बोला है थोड़ा कम बोला करो, क्योंकि जब आप बोलने पर उतर आते हो ना, तो आप वो बातें बोल जाते हो जो पिछली बात बोली है वो भूल जाते हो। अभी आपने 2 मिनट पहले कहा, 2 मिनट पहले आपने कहा कि भाई क्यों भेज रहे हो जब उसने यहाँ किसी से ना मिलना है ना कुछ करना है, और अभी आप बोल रहे हो कि आप तो मिलते रहते हो, डिनर खाते रहते हो। तो यार ये फ्री के जो लंच और डिनर है ना, ये खाना खाना बंद करो। कल आप साहब, देख रहे हो आपकी मैं कंट्री उसकी कीमत अदा कर रही है जो लंच खा कर आए मैं हो व्हाइट हाउस में। मैं कल आपको भी साहब, पता है। मैं कल साहब, मुझे पता है आपको बड़ी तकलीफ होती है ये सुन के मुझे कि तकलीफ नहीं होती है। मैं सु- तो जी हमारे यहाँ तो ना, हमारे यहाँ पर भगवान का शुक्रिया किया जाता है कि भूखे आदमी को खाना मिले तो पुण्य मिलता है। हमारे यहाँ मैं ये होता है। मैं कहता हूँ कल साहब, मुझे पता है आप बड़ी तकलीफ में होते हैं ये पाकिस्तान की दुनिया में जब रेलिवेंस है, क्योंकि आपने तो 12 साल रेलेवेंस, कोशिश की सुपर आइसोलेशन की। रेलेवेंस, सुन तो ले, टॉप मैं टॉप कहता हूँ बारह रेलेवेंस, साल टॉप रेलेवेंस ऑफ पाकिस्तान। देखिए 12 साल आपने कोशिश की, नाकाम हुए। मैं सिर्फ इतना कल साहब बात करना चाहता हूँ, आज वैसे नरेंद्र मोदी पे भी बात करनी है कि मोदी साहब को इतने लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हुए हैं इंडिया के, क्या किया है उन्होंने आज तक? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। सुनने में आ रहा है कि आई नहीं सकती। आज, सुने तो सही ना, सुने, पाकिस्तान से हालात खराब हैं, बांग्लादेश से हालात खराब हैं, नेपाल ने कहा है कि भाईजान हम वो पुराना नेपाल नहीं है, नए नेपाल से डील करें। मालदीव्स ने यही कहा। तो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी वो तो कोलैप्स कर गई, सार्क उनके दौर में डिसफंक्शनल हो गया। तो किया क्या है उन्होंने, मुझे बात बताएं। 80 करोड़ लोग तो आटे पे, हुकूमत की फूड स्टैम्प पे चल रहे हैं। तो मतलब व्हाट ही हैज डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेप्ट इन केस, अगर मैं आप कुछ उनकी तारीफ में कहना चाहें, मतलब सारी की मैं सारी तारीफ करूंगा ही नहीं। कोलैप्स कर गई हम उनकी। तो हमारा हमारे यहाँ ना, पवन चीमा साहब, एक बड़ी अच्छी चीज है, हमारे यहाँ तारीफ नहीं करी जाती है। बंदे की तारीफ कभी नहीं करी जाती है, उसके काम की तारीफ करी जाती है, उसके काम की इज्जत करी जाती है। और ये काम जो वर्ड है ना, ये आपके यहाँ नहीं है, आपकी डिक्शनरी में नहीं है, आपकी कंट्री के डिक्शनरी में नहीं है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी अचीवमेंट बताता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि 12 साल डेमोक्रेसी अनइंटरप्टेड होना क्या होता है। आपको क्या पता? कभी आपने देखी है 12 साल? आपने एक प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री में 4 साल कभी देखा है? कभी भी आपकी हिस्ट्री में अगर देखा है तो बताओ। तो आपको मैं कैसे समझाऊं कि एक डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर जब 12 साल पूरे करता है तो उसने क्या अचीव किया या क्या नहीं किया। मैं आपको एक और छोटी सी गिनती गिनाता हूं। 140 करोड़ लोगों की जो दुआ है, जो ब्लेसिंग्स है, उस आदमी ने अपनी सरकार के लिए दी है। 140 करोड़ लोगों का 12 साल का विश्वास है कि हम ठीक चल रहे हैं। आपके यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होता है। आपने कभी सोचा ही नहीं है कि 4 साल, 5 साल तो बहुत दूर की बात है, आपको पता ही नहीं है कि 4 साल गवर्नेंस गवर्नेंस होती क्या है। और उन 4 साल में भी आपका अकेला कंट्री है दुनिया में जहां पर एक अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर होता है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। और ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपकी कंट्री में आपका इंटेलिजेंसिया कर रहा है। उनके साथ कभी बैठकर डिनर और लंच करने की कोशिश करो, कल आप साहब, देश के लिए अच्छा कल करो। साहब, कल साहब, कल साहब, बड़ी मुश्किल में हैं आप। देखिए, इस वक्त आपको इस चीज का पता होना चाहिए कल साहब कि आपकी जो पोजीशन है वो नहीं है जो पहले थी। अब देखिए, आज भी इंडिया अमेरिका के अंदर क्या बात हो रही है कि इंडिया अमेरिका क्या हो रही है? ताल्लुकात खराब हो गए हैं, और वो ताल्लुकात अब खत्म होने के करीब इसलिए आ गए हैं कि ट्रम्प ने आपके ऊपर इतनी जो सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ट्रेड डील हो नहीं रही। ट्रम्प की प्रेसिडेंसी को 2 साल हो गए हैं, रीजन में आइसोलेटेड है, बांग्लादेश हाथ से चला गया। कल साहब एक बात तो बताएं, इस पूरे खित्ते में आपके सबसे अच्छे ताल्लुकात तो आजकल तालिबान के साथ हैं।
मतलब आपको फीलिंग क्या आती है कि खुद वेस्टर्न वर्ल्ड को आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन इस साउथ एशिया में बेस्ट रिलेशनशिप आपका तालिबान के साथ है। तो आपको कहीं एम्बैरेसिंग सिचुएशन, मतलब ये मोदी साहब की पॉलिसी है कि हाँ, नेबरिंग मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान नो ताल्लुकात, तालिबान मिलिटेंट है ताल्लुकात। और कल साहब इसके साथ एक और सवाल भी अटैच कर लें। आप जब इजराइल, अक्सर इंडियन से पूछा जाता है आप इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं जनाब कि इजराइल और इंडिया जो है वो रेडिकल टेररिज्म या इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म, आप कहते हैं जी हम उससे लड़ रहे हैं, ठीक है, मिडल ईस्ट में जी हम हमास से लड़, वो उधर हमास से लड़ते हैं, हिजबुल्ला से लड़ते हैं, इधर आप कश्मीरी तंजीमों से लड़ते हैं। कल साहब ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? मिडल ईस्ट में सपोर्ट करते हैं रेडिकल टेररिज्म की को, उन उन ग्रुपों को, और अफगानिस्तान में रेडिकल टेररिज्म जो फैलाने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनके साथ आप जफियां डाल के आमिर मुत्तकी के साथ बैठे हैं। डबल स्टैंडर्ड है ये कैमरे के सामने आज सच। कल आपका साहब बोल दे आप, सच। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल देता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान तकलीफ में आया हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ 12 साल गवर्नमेंट एक जैसी रही है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपने जहां तक ये जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म बोली है ना, ये आपके माए बाप, ये आपके माए बाप जिसकी गोद में आप हमेशा खेलना और झूला झूलना झूलते आए हैं, ये यूएसए का वर्ड है। मेरा यहाँ ये वर्ड नहीं है। मेरे यहाँ सिर्फ टेररिज्म का वर्ड है। मेरे यहाँ इस्लामिक टेररिज्म का आपका नहीं है। मीडिया कहता और है एक ये, बात सुन लो, आपका मीडिया अरे मैं कहता है। मीडिया से ऊपर बढ़ेंगे ना, अब तो ऑफिशियल चल रहे हैं भाई। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, चाइना में इस्लामिक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जिसके लिए आप बड़े फेवर में हैं। उसके तो आप टोटल फेवर में हैं कि होगियार के साथ दे दनादन करी चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो इस्लामिक नहीं है। पीओके में जो आप कर रहे हैं वहां पर इस्लामिक नहीं है। जो आप बलूच में कर रहे हैं वो भी इस्लाम का बलूच नहीं है। जो टीटीपी है वो भी इस्लाम का टीटीपी नहीं है। अफगानिस्तान में तो इस्लामिक लोग रहते ही नहीं है। सिंध जो है वो अपने आप में सिंधी मुसलमान जो है वो कभी पैदा हुए ही नहीं थे। जो इमरान खान साहब हैं वो पता नहीं कौन से अंग्रेजी उसके हैं, हुकूमत के, या वो पता नहीं कौन सी क्रिश्चियनिटी के हैं। आप बता दीजिए, ये सारे मुसलमान हैं या नहीं है? तो डबल स्टैंडर्ड मेरा हुआ या आपका हुआ? मेरे यहाँ सिर्फ टेररिज्म की बात चलती है, इसके अलावा कोई बात नहीं चलती है। और सीधी सीधी बात मैंने आपको बताई, इससे बड़ा थप्पड़ दुनिया में आपको लग नहीं सकता। ना घर के रहे ना घाट के रहे, चले थे आप पता नहीं कौन सी पीस की डींगे हाथ में, आपने डींगे मार ली। मेरे से आपने थैंक यू भी लिया, मेरे से आपने थैंक यू भी लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन भी जेलसी, लिया भाई। जेलसी आ रही है नजर, जेलसी किस लिए? जेलसी, जेलसी क्यों होगी भाई? मैंने तो थैंक यू बोला है भाई। मैंने तो जेलसी, अप्रिशिएट किया है कि अगर अगर झूठा ही सही, अगर जेलसी। आप एक अटेम्प्ट भी करते हैं पीस के लिए, तो मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं उसके लिए आपको थैंक यू देता हूं। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। जेलसी, लेकिन आपका फेस जो है ना, जेलसी। वो जो डबल फेस वाला, वो नहीं, इसमें जेलसी कहां से आ गई? इसमें जेलसी क्यों आएगी? जिस चीज को आप ना कर सकते थे, ना कर सकते हो, ना कर पाओगे, उसके लिए मेरे पास जेलसी क्यों है? मैं तो आपको बेचारा समझता हूं। मत मजबूर करो मुझसे बुलवाने की। मैं पूरी चले कोशिश कर रहा हूं कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आपको बताऊं। चले कल साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन ग्रेट पता नहीं स्पीकिंग टू यू। मोदी साहब ने आपको मजीद अकेला कर दिया, खित्ते में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कोलैप्स कर गई है। मानो मेरी बात कमर चीमा। मुसलमान दोस्ती, अगर पाकिस्तान का कोई भला करेगा तो ये मोदी सरकार ही करेगी, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। चल, थैंक यू वेरी मच कल साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।